अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम इसके टाइप्स को भी स्टडी करते हैं। देखें, मैकेनिज्म से क्या मुराद है? एक्चुअल पाथवे थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। इसका क्या मतलब है कि देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक होने का तरीका होता है, सही है? यानी ये मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जब रिएक्शन हो रहा है तो बॉन्ड कब बन रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, सही है? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है या नहीं बन रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन-सा बनेगा? तो ये मैकेनिज़्म बेसिकली हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रास्ता बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन कौन से तरीके से होगा। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की तरफ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक को हम बोलते हैं एलिफैटिक एसएन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा टाइप है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इन दो में फ़र्क क्या है? हम ज़्यादातर फ़ोकस एलिफैटिक पर करेंगे, फिर उसके बाद एरोमेटिक भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला जो हमारा गोल है वो है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखें, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास वो रिएक्शंस हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसमें वो जो अटैकिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली अटैक करता है कौन से कार्बन पर? एलिफैटिक कार्बन पर। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक स्पीशी है और ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3Cl जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब देखें, सिंपल है, इस मिथाइल क्लोराइड में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? ये वाला जो कार्बन है ये मेरे पास कौन सा कार्बन है? दिस इज बेसिकली एलिफैटिक कार्बन। अब जब बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कौन से कार्बन पर करेगा? इस एलिफैटिक कार्बन पर करेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे एलिफैटिक सेंटर पर या एलिफैटिक कार्बन पर, तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, चूंकि मैंने एरोमेटिक को अभी टच नहीं दिया लेकिन ऐसे ही समझ लें, अगर सपोज ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक तो करे लेकिन ये कार्बन हिस्सा हो किसी एरोमेटिक रिंग का, ये हिस्सा हो किसी एरोमेटिक रिंग का, सही है? तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं बोलूंगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी एल्फेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो जिसमें सब्स्टिट्यूशन वाकया होती है, टेक्स प्लेस होती है कौन से कार्बन पर? एलिफैटिक कार्बन पर। और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन जहां पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये वाकया होती है एरोमेटिक कार्बन पर। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द वीक न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड विद एलिफैटिक कार्बन। और जब इस एलिफैटिक कार्बन पर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके रिजल्ट में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाकया होगा वो होगा एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं यानी दो मैकेनिज्म्स हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एलिफैटिक वाला, ये बेसिकली हमारे पास दो मैकेनिज्म से हो सकता है, या तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगा या ये SN2 मैकेनिज्म से होगा। अब यहाँ पर एक इंसान के जहन में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो SN1 करते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म पर जाते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब ये डिसाइड कौन करता है कि अब रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होना चाहिए या अब रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होना चाहिए? तो ये डिसीजन जो करता है ये बेसिकली करता है ये चार चीजें। तो हर मैकेनिज्म डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर, कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर जिसको हम न्यूक्लियोफ्यूज भी बोल सकते हैं, और कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इन चार चीजों से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को तब्दील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे SN1 को, और इंशाल्लाह उसके बाद SN2 को, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्लाह हाफिज।